हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर क्लास 9 और ये चैप्टर नंबर 12 है हमारा एनसीईआरटी का। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये किसके लिए रहेंगे, हमारे यूके ट्रिपल एस सी वन दरोगा और लैब असिस्टेंट और बाकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स को दो तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहेंगे। तो जो हमारा पहला वो होता है वो किस तरह के दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब जिनकी जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की बॉडी में वो कितना चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, तो ये हमें चाहिए होते हैं लेस अमाउंट में। और मैक्रो मतलब जो चाहिए होते हैं मोर अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं ये। अगर हम बात करें माइक्रो की, तो माइक्रो मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जिंक हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा। ये हमारे क्या है माइक्रो, मतलब ये कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब मेनली जो कौन से चाहिए होते हैं हमें, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे जो है हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। तो एनपीके भी लिख सकते हैं आप, कई बार देखा होगा आपने, जो फर्टिलाइजर होता है वो एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये फास्फोरस वगैरह। ये सारे जो होते हैं हमारे, ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो ये हो गया हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन। तो जो मछली प्रोडक्शन को बोलते हैं, मछली उत्पादन जो होता है हमारा, वो किससे रिलेटेड होता है, वो होता है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड। ब्लू मतलब जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि पानी का कलर कैसा है, ब्लू। तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये फिश के लिए होता है। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करेंगे आप, तो व्हाइट रेवोल्यूशन किस चीज का होता है हमारा, व्हाइट होता है मिल्क, मिल्क से, मिल्क हमारा व्हाइट है। तो ये हो सकता है हमारा, जैसे मान लो वो होता है हमारा कैटल वाला, तो वो हो गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो वाइट बेसिकली मिल्क से रिलेटेड हो गया। ग्रीन हो गया हमारा प्लांट से रिलेटेड, ये जो भी हम मतलब फूड उगाते हैं ये सारी चीजें, तो ये हमारा किससे हो जाता है, ग्रीन, ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाती है हमारी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर। अब मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। तो फर्टिलाइजर को हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं हमारे, जो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनको लैब में तैयार किया जाता है। और ये हम क्या करते हैं, ये हम जैसे जो भी जो किसान होते हैं, तो वो अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए या फिर मतलब ताकि प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बट अगर वहीं पे मैन्योर की बात करें, तो मैन्योर क्या होता है हमारा, ये ऑर्गेनिक होता है। तो ये ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया जाता है, ये नेचुरली बनता है, ये प्लांट से या एनिमल्स के थ्रू निकलता है ये। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा वाला ज्यादा एडवांटेज नहीं है इसमें। तो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ये तो एडवांटेज है कि भाई हाँ, फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करता। तो ये कौन सा होता है, ये भी हमारी एक एडवांटेज हो गई। प्रोवाइड्स इंस्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, तो इंस्टेंट नहीं प्रोवाइड करता ये हमारा जो है इनकरेक्ट रहने वाला है, क्योंकि इंस्टेंट कौन प्रोवाइड करेगा, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेगा। और अगर हम मैन्योर की बात करें, तो उसे मतलब न्यूट्रिएंट पहुंचाने में टाइम लगता है, क्योंकि वो एक कैसा प्रोसेस है, वो ऑर्गेनिक प्रोसेस है। तो ऑर्गेनिक वाली चीजें हैं जो थोड़ा टाइम लगाती हैं, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। तो ये क्या है, ये मैन्योर की एडवांटेज है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच सीजन। तो जो ये रबी क्रॉप्स होते हैं ये कौन से सीजन में उगते हैं हमारे। अब हम याद कर सकते हैं कि जो हमारे जो रबी होते हैं वो कहाँ पे होंगे, वो होते हैं हमारे विंटर में। फिर एक होता है हमारे पास जायद, ये होते हैं हमारे समर सीजन में। और थर्ड होता है हमारे पास खरीफ। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे मानसून सीजन में, बारिश के मौसम में होते हैं हमारे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा रहने वाला है रबी के लिए, हमारा विंटर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिक्स फार्मिंग रेफर्स टू। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। मिक्स फार्मिंग होती है कि भाई जैसे अगर हमारा कोई एक खेत है मान लो, तो इसमें हमने क्या करना है, कुछ तरह पे हमने एक एक क्रॉप उगा दी, दूसरी फिर दूसरी वाली क्रॉप उगा दी।
फिर ये वाली क्रॉप उगा दी। तो इसमें क्या है, हम दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाते हैं, पर इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। कहीं पे भी जैसे हम उगा सकते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे हमने ए वैरायटी उगा दी, यहाँ पे भी ए उगा दी, यहाँ पे ए उगा दी, यहाँ पे बी उगा दी, यहाँ पे सी उगा दी, यहाँ पे भी सी उगा दी। ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता, मतलब कैसे भी अरेंजमेंट में बना देते हैं। तो ये वाला जो ये इसे कहते हैं मिक्स फार्मिंग। अब ये जो मिक्स फार्मिंग होती है, ये फायदेमंद क्यों है? क्योंकि मान लो सपोज ये वाला जो प्लांट है, अगर ये सपोज कोई मतलब नाइट्रोजन ज्यादा लेता है, बट जो दूसरा वाला है वो हम ऐसा क्रॉप उगाएंगे जो नाइट्रोजन कम यूज करेगा, वो हो सकता है पोटेशियम ज्यादा यूज करे, वो कुछ और मिनरल यूज करे। तो इससे क्या होता है कि पूरे जो फील्ड है उसमें एक बैलेंस बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर सपोज मान लो हम ऐसी क्रॉप उगाएं जिसमें नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा यूज होनी है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक मान लो एक बार की क्रॉप उगाई हमने, तो जब अगली बार हम क्रॉप उगाएंगे तो यहाँ पे ये जो ये फील्ड होगा ना, इसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी। बट अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करेंगे तो सारे जो मिनरल्स है वो बैलेंस बन के रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट सीजन, नहीं ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ओनली कैश क्रॉप, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स टुगेदर, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोइंग फूड एंड कैश क्रॉप टुगेदर। तो ये कह सकते हैं कि भाई दो तरह की क्रॉप हमने एक साथ उगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरक्रॉपिंग इन्वॉल्व्स। अब इंटरक्रॉपिंग क्या हो गई? इंटरक्रॉपिंग हो गई कि भाई जैसे ये हमारा फील्ड है, तो इसमें हमने क्या किया, एक लेयर बना दी, मान लो ऐसे करके बना दी हमने। तो यहाँ पे हमने कोई अपना जो ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, और यहाँ पे हो सकता है कि दोबारा ए लगा दें, और या फिर सी भी लगा सकते हैं कोई, मतलब ये ए बी सी क्या है, ये हमारे डिफरेंट टाइप क्रॉप्स है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक अरेंजमेंट बन गई यहाँ पे प्रॉपर, इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो ग्रोइंग द सेम क्रॉप इन डिफरेंट फील्ड, ये इनकरेक्ट है हमारा। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स द सेम फील्ड इन स्पेसिफिक पैटर्न, तो किसी एक तरीके के पैटर्न पे या किसी एक तरीके के अरेंजमेंट में हमने बनाया है यहाँ पे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट होने वाली है? कटला फिश इज अ सरफेस फीडर। तो अब क्या है कि हम देखते हैं कि जो हमारा पॉन्ड या कुछ भी, जो ये हमारा पॉन्ड का जो है इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे जो सरफेस मतलब जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन सी फिश मिलती है हमें? यहाँ पे हमें कटला फिश मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। रोहू फीड्स इन द मिडिल जोन ऑफ द पॉन्ड। अब मान लो सपोज ये पॉन्ड है, तो यहाँ पे जो बीच का जो पार्ट है यहाँ पे कौन रहेगा? यहाँ पे रहेगा हमारा रोहू, रोहू मिलती है हमें यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। मृगल्स आर बॉटम फीडर्स। तो जब जो मृगल जो फिश होती है, ये कहाँ पे मिलती है हमें? ये एकदम ये डाउन पे मिलेगी, मतलब जो एकदम बॉटम वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमें कौन सी मिलेगी? यहाँ पे हमें मृगल्स मिलेगी। ठीक है। ग्रास कार्ब्स फीड्स ऑन वीड्स। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, कुछ सारे वीड्स मतलब ऐसे वाले प्लांट्स ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जो एक तरह से वीड्स हैं, जंगली घास मान लो आप, एक तरह से। तो वो कौन खाता है? वो जो हमारे ग्रास कार्ब्स होते हैं, वो उन्हें खाती है। तो यहाँ पे सारी जो स्टेटमेंट्स हमारी, सारी हमारी करेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग मतलब कि जैसे हम गाय भैंस या फिर जैसे बकरी वगैरह, ये इनका पशुपालन एक तरह से जो हम करते हैं, वो किस चीज का, वो उनमें से कौन कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी सही होने वाली है? मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल कैटल आर कॉल्ड मिल्च। तो जो हमारी गाय या भैंस होती है, जो हमें क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करके देती है, तो उनको हम मिल्च कहते हैं। द कैटल यूज फॉर फार्म लेबर्स आर ड्रॉट एनिमल्स। अब जैसे मान लो हल चलाने के लिए हम और या फिर जैसे खेती वगैरह करने के लिए अगर हम यूज करते हैं, या फिर जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी तो नहीं करते, बट पुराने जमाने में जैसे हम घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी या फिर ये सभी चीजें करते थे, तो टांगा वगैरह होते थे जो हमारे, तो उसमें हम जो जिन जानवरों को यूज करते थे, भैंस को या मान लो जो भी हम यूज करते थे, बैल वगैरह जो होते थे हमारे, वो हमारे कैसे हो जाते हैं, वो ड्रॉट एनिमल्स हो जाते हैं हमारे। फिर उसके बाद होती है थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, एक्सोटिक ब्रीड्स आर जर्सी एंड ब्राउन स्विस। तो एक्सोटिक मतलब क्या होता है? जो विदेश की, मतलब हमारी ब्रीड्स है जो बाहर देश से हमने लाई है, वो कौन सी है हमारी? जैसे जर्सी और ब्राउन स्विस, ये हमारी क्या है, बाहर की ब्रीड है। और इनका क्या होता है, जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो लंबा होता है, मतलब कि
सपोज जैसे कोई इंडियन गाय है, मान लो वो, जैसे बोलते हैं कि भाई हमारी जो गाय है वो ब्याह रखी है या वो रखी है, तो मान लो जब वो, मतलब जो उसका लैक्टेशन पीरियड होगा, जो उसका मिल्क देने का पीरियड होगा, वो इंडियन के कंपैरिजन में ज्यादा लंबा होता है। तो लैक्टेशन पीरियड किसका ज्यादा होता है? जो हमारी एग्जोटिक ब्रीड होती है, जो बाहर की ब्रीड होती है, उनका ज्यादा होता है। और जो हमारी लोकल ब्रीड्स होती हैं, जैसे रेड सिंधी या साहिवाल, तो ये कैसी होती हैं? ये मिल्क तो कम देती हैं, बट ये डिजीज रेजिस्टेंस होती है, मतलब इनको बीमारियां आसानी से नहीं लगती। पर जो बाहर की ब्रीड्स हैं, उन्हें बीमारियां ज्यादा लग जाती हैं। तो यहाँ पे सारी जो स्टेटमेंट्स है हमारी करेक्ट होने वाली हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है हमारी, वो सारी करेक्ट है कि कौन कौन सी करेक्ट है, हमें ये देखना है। इन पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर्स आर यूज्ड फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स आर यूज्ड फॉर मीट। अब जैसे अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, जैसे मुर्गे मुर्गियां जो हम पालते हैं, उसमें जो जिन, मतलब मान लो मुर्गों को हम, चिकन जो होते हैं जिनको हम पालते हैं अंडों के लिए, उनको हम कहते हैं लेयर्स। और ब्रॉयलर्स उन्हें कहते हैं जिनको हम मीट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये लेयर्स होते हैं, इनका बेसिकली मेन काम इन पे क्या फोकस किया जाता है कि ये अंडों की मात्रा है जो वो ज्यादा दे। बट जो ये ब्रॉयलर्स होते हैं, इन पे हम क्या चाहेंगे कि भाई इनका वेट ज्यादा बढ़े, ये हट्टे कट्टे हो। अब इनकी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बट जो लेयर्स है इनकी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इनमें केवल एग प्रोडक्शन के लिए नहीं ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोटिक ब्रीड्स इन इज लेगहॉर्न एंड इंडिजिनस इज एसील। असील कहते हैं। तो जो हमारी एक्सोटिक, मतलब जो हमारी बाहर की ब्रीड है, उसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? लेगहॉर्न है। और अगर इंडिजिनस, मतलब जो इंडिया की जो ब्रीड है, लोकल ब्रीड है, उसको कहेंगे तो वो कौन सी हमारी? असील होती है हमारी। तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्लड्स आर गिवन गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ए एंड के फॉर गुड ग्रोथ। तो अभी जैसे हमने बताया कि भाई जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका वेट ज्यादा होगा, तभी तो जो जो फार्म में इन्हें पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है उसको फायदा होगा। तो वो क्या करता है, ब्रॉयलर्स को अच्छे अमाउंट का, मतलब जो खाना भी देता है, सब कुछ देता है, मतलब उसकी जो डाइट प्रॉपर हो जाए, उसमें विटामिन ए और के को भरपूर मात्रा रहती है, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, हमारी सारी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहने वाली है। फिर 10th क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉमनली यूज्ड बी वैरायटी यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन इन इंडिया इज। तो अब हम क्या, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? हम बी कीपिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये हम क्यों, जो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। तो कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए कौन सी वाली ब्रीड हम यूज करते हैं इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर है एपिस मेलिफेरा। ये याद आपको रखना है कि एपिस मेलिफेरा जो हमारी किस लिए कमर्शियल ब्रीड हो गई। और अगर हम इंडिया की ब्रीड की बात करेंगे, तो कौन सी हमारी? एपिस सेरेना इंडिका, ये हमारी कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है हमारी इंडियन ब्रीड। बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर पूछा था, कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए किसको यूज किया जाता है ज्यादातर? वो यूज किया जाता है एपिस मेलिफेरा को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो आप इसमें कमेंट भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू।